अगर मैं आपको बोलूँ कि सिर्फ 2 घंटे में एक मिनी वेब ऐप बनाया जा सकता है और इसे लॉन्च होने के कुछ ही वीक्स में $800 तक अर्न हो सकता है, तो शायद आपको ये थोड़ा सरप्राइजिंग लगे, लेकिन आज के टाइम पर डिजिटल प्रोडक्ट्स का पूरा गेम चेंज हो रहा है। 2026 में जो लोग स्मार्टली काम कर रहे हैं वो सिंपल पीडीएफ या ई बुक सेल नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो मिनी वेब एप्स बना रहे हैं जिनकी वैल्यू यूजर्स को ज़्यादा फील होती है, और इसी वजह से लोग उनके लिए 5 से 10x ज़्यादा प्राइस देने को रेडी होते हैं। आज सोशल मीडिया पर ऑलमोस्ट हर कोई आपको ये बोलता है कि कैनवा में एक पीडीएफ बनाओ और उसे डिजिटल प्रोडक्ट बना के सेल करो, जैसे $27 की एक ई बुक या टेम्पलेट। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आज के टाइम पर इंफॉर्मेशन फ्री हो चुकी है। एआई और इंटरनेट ऑलरेडी इतनी इंफॉर्मेशन दे देते हैं कि सिंपल पीडीएफ्स, गाइड्स और ये इनकी ना वैल्यू कम हो चुकी है। इसलिए स्मार्ट क्रिएटर्स अब एक डिफरेंट स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हैं। वो सेम डिजिटल प्रोडक्ट आइडियाज को मिनी वेब एप्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि एक पीडीएफ सिर्फ आपको बताती है क्या करना है, लेकिन एक मिनी ऐप एक्चुअली आपके लिए काम करता है और रिजल्ट जनरेट करता है। इस वीडियो में मैं आपको 5 हाईली प्रॉफिटेबल मिनी वेब ऐप आइडियाज दिखाने वाली हूँ जो ऑलरेडी मार्केट में डिमांड में है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज के टाइम पर एआई टूल्स की हेल्प से आप इन ऐप्स को बिना कोडिंग के कुछ घंटों में बिल्ड कर सकते हो। तो सबसे पहला आइडिया है डेटिंग ट्रैकर ऐप। अगर आप एचसी पर सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे डेटिंग ट्रैकर्स मिलेंगे जो लोग गूगल शीट्स या पीडीएफ फॉर्मेट में सेल कर रहे हैं। कुछ प्रोडक्ट्स ने ऑलरेडी हंड्रेड्स ऑफ डॉलर्स जनरेट किए हुए हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि स्प्रेडशीट फॉर्मेट प्रैक्टिकल नहीं होता है। सोचो, अगर आप किसी डेट पर गए हैं और उसके बाद आपको फ़ोन पर गूगल शीट ओपन करके सारी डिटेल्स फिल करनी पड़े, रेड फ्लैग्स, ग्रीन फ्लैग्स, कंपैटिबिलिटी, कम्युनिकेशन स्टाइल, तो रियलिस्टिकली बहुत कम लोग ये कंसिस्टेंटली करेंगे, है ना। लेकिन अगर इसी आइडिया को मिनी वेब ऐप में कन्वर्ट कर दिया जाए तो एक्सपीरियंस कंप्लीटली चेंज हो जाता है। यूजर सिंपली ऐप ओपन करता है, क्विकली लॉक कर देता है कि डेट कैसी थी, कौन से रेड फ्लैग से, कौन से ग्रीन फ्लैग से। फिर ऐप ऑटोमेटिकली कंपैटिबिलिटी स्कोर कैलकुलेट करता है और एआई पैटर्न डिटेक्ट करता है कि यूजर किस टाइप के पार्टनर चूज कर रहा है। इस तरह का ऐप सिर्फ 30 सेकंड्स में यूज हो सकता है, जबकि स्प्रेडशीट में सेम काम करने में काफी टाइम लगता है। इस टाइप के ऐप को आप $7 से $17 तक सेल कर सकती हो, या इसे डेटिंग नीश में लीड मैग्नेट के तौर पर यूज कर सकते हो। दूसरा आइडिया है स्मार्ट क्लीनिंग प्लानर ऐप। ये थोड़ा सरप्राइजिंग लग सकता है, लेकिन रियलिटी ये है कि लोग अपनी डेली लाइफ ना ऑर्गेनाइज करने के लिए टूल्स खरीदते हैं। एक्सी पर क्लीनिंग प्लानर पीडीएफ ने थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स जनरेट किए हैं, लेकिन फिर वही प्रॉब्लम है ना कि पीडीएफ स्टैटिक होती है। वो आपके घर के साइज, लाइफस्टाइल या शेड्यूल के अकॉर्डिंग अडेप्ट नहीं होती है। अगर आप इसे मिनी ऐप में कन्वर्ट कर देते हैं तो ऐप यूजर से सिंपल क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, जैसे घर का साइज क्या है, कितने लोग रहते हैं और क्लीनिंग कितनी फ्रीक्वेंटली करनी है। फिर ऐप ऑटोमेटिकली एक पर्सनलाइज्ड क्लीनिंग रूटीन जनरेट कर देता है। इस टाइप के ऐप को आप $17 से $37 तक सेल कर सकते हो, स्पेशली बिजी प्रोफेशनल्स, पेरेंट्स या एयरबीएनबी होस्ट के लिए। इसके अंदर आप क्लीनिंग प्रोडक्ट्स के एफिलिएट लिंक्स भी ऐड कर सकते हैं, जिससे एडिशनल इनकम जनरेट हो सकती है। तीसरा आइडिया है मूड ट्रैकर ऐप। मार्केट में ऑलरेडी मूड ट्रैकर सेल हो रहे हैं, जहां लोग अपना मूड, स्लीप और हैबिट्स ट्रैक करते हैं। लेकिन अगर आप इसे मिनी वेब ऐप बना देते हैं तो आप इसमें एआई पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन ऐड कर सकते हैं। यूजर सिर्फ कुछ सेकंड्स में अपना मूड लॉक करेगा और कुछ वीक्स बाद ऐप ऑटोमेटिकली इनसाइट शो करेगा कि जैसे कि लो स्लीप और हाई कैफीन एंजाइटी को इंक्रीज करते हैं या सोशल आइसोलेशन स्ट्रेस बढ़ाता है। फिर ऐप स्मॉल रिकमेंडेशंस भी दे सकता है, जैसे कैफीन रिड्यूस करो या फिर मेडिटेशन करो। इस टाइप के ऐप को आप $47 तक सेल कर सकते हैं, या एंटरप्रेन्योर्स के लिए बर्नआउट प्रिवेंशन टूल बनाकर और प्रीमियम प्राइसिंग रख सकते हैं। चौथा आइडिया है फिटनेस चैलेंज ट्रैकर ऐप। आजकल 75 हार्ड और 75 सॉफ्ट जैसे फिटनेस चैलेंजेस बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे हैं, लेकिन इनके ज़्यादातर प्रोडक्ट सिंपल पीडीएफ होते हैं। अगर आप इसका मिनी वेब ऐप बना देते हैं तो यूजर डेली वाटर इनटेक, वर्कआउट्स और हैबिट्स ट्रैक कर सकता है। 75 डेज के एंड पर ऐप ऑटोमेटिकली एक परफॉर्मेंस रिपोर्ट जनरेट करता है, जिसमें यूजर को पता चलता है कि उसने चैलेंज कितना सक्सेसफुली कंप्लीट किया और कहाँ इंप्रूवमेंट की जरूरत है। इस टाइप के ऐप को आप वन टाइम पेमेंट पर सेल कर सकती हैं या मंथली सब्सक्रिप्शन मॉडल भी बना सकती हैं। पांचवा आइडिया है बाइबल वर्स रिमाइंडर ऐप। बहुत लोग अपनी डेली लाइफ में ना बाइबल वर्सेस रीड करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास टाइम नहीं होता है, वो बाइबल कैरी नहीं करते हैं। अगर आप एक सिंपल मिनी ऐप बना देते हैं जहां यूजर सेलेक्ट कर सके कि वो किस सिचुएशन से गुजर रहा है, जैसे स्ट्रेस, ग्रैटिट्यूड या कंफ्यूजन, तो ऐप ऑटोमेटिकली रेलिवेंट बाइबल वर्स और शॉर्ट रिफ्लेक्शन शो कर सकता है। इस टाइप के ऐप को आप फ्री लीड मैग्नेट बना सकते हैं और फिर प्रीमियम सब्सक्रिप्शन मॉडल भी क्रिएट कर सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि अगर कोडिंग नहीं आती है तो ये
ऐप्स बनाए कैसे जाएं। यहीं पर आता है एक कॉन्सेप्ट जिसे लोग वाइब कोडिंग बोलते हैं। इसका मतलब सिंपल है, आप AI को प्लेन इंग्लिश में डिस्क्राइब करते हो कि आपको कौन सा ऐप चाहिए और AI ऑटोमेटिकली उसका कोड जनरेट कर देता है। आप टूल्स यूज कर सकते हो जैसे कैनवा, लवेबल, बोल्ट या फिर ग्लाइड। प्रोसेस बहुत सिंपल होता है। पहले आप आइडिया चूज करते हैं, फिर AI को डिस्क्राइब करते हैं कि ऐप क्या करेगा, कैसा डिजाइन होगा। उसके बाद AI ऑटोमेटिकली कोड जनरेट करता है। फिर आप थोड़ा टेस्टिंग और स्मॉल चेंजेस करते हैं जैसे बटन साइज या कलर चेंजेस करना, और फाइनल स्टेप में आप उस ऐप को नेटलिफाई, वर्सल या गिटहब पेजेस पर होस्ट कर देते हैं। सिंपल वर्ड्स में अगर समझें तो आज के टाइम पर इंफॉर्मेशन सेल करना मुश्किल हो गया है क्योंकि AI ऑलमोस्ट सब इंफॉर्मेशन फ्री में दे देता है। लेकिन अगर आप एक ऐसा टूल क्रिएट करते हैं जो लोगों को एक्चुअल रिजल्ट देता है तो पैसे देने के लिए रेडी होते हैं। इसी वजह से मिनी वेब एप्स डिजिटल प्रोडक्ट्स का नेक्स्ट इवोल्यूशन बन रहे हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि डिजिटल प्रोडक्ट्स का फ्यूचर सिर्फ PDFs और ई-बुक्स नहीं है, अब गेम शिफ्ट हो रहा है मिनी वेब एप्स और AI टूल्स की तरफ। क्योंकि जब आप किसी को सिर्फ इन्फॉर्मेशन देते हैं तो उसकी वैल्यू लिमिटेड होती है, लेकिन जब आप एक ऐसा टूल देते हैं जो एक्चुअली उनका काम ईजी बना देता है तो लोग उसके लिए ज़्यादा पैसे देने को रेडी होते हैं। अगर आप चाहें तो इन आइडियाज़ में से किसी एक आइडिया को चूज करके आज से स्टार्ट कर सकते हैं। आज के टाइम पर AI टूल्स की वजह से कोडिंग नॉलेज के बिना भी मिनी ऐप्स बनाना पॉसिबल हो चुका है, और जो लोग अभी इस अपॉर्चुनिटी को समझ के स्टार्ट करेंगे ना, उनके पास फ्यूचर में बहुत बड़ा एडवांटेज होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए क्योंकि मैं ऐसे ही ऑनलाइन अर्निंग और डिजिटल बिजनेस आइडियाज शेयर करती रहती हूँ। और एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आप चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट वीडियो में स्टेप बाय स्टेप दिखाऊं कि कैसे मिनी वेब ऐप बनाए जाते हैं बिल्कुल बिगिनर लेवल से, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा ऐप ट्यूटोरियल। अगर काफ़ी लोग कमेंट करते हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में लाइव डेमो के साथ पूरा प्रोसेस डिटेल में दिखाने वाली हूँ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।